Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Here we will verify one statement. ठीक है, जो कि ट्रायंगल के लिए एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और ऐसा करते हैं, हम स्टेटमेंट को सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग वर्टिसेस एज ABC और ब्रैकेट में लिख लेते हैं ABC जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल. Angle A is vertex angle. And DE intersects AB and AC as shown in figure. We will make figure here. So that measurement AD ratio DB is equal to measurement AE ratio EC. तो आपने क्या करना है, प्रूव दैट triangle ADE is also isosceles triangle. ठीक है, अब देखिए सबसे पहली वर्किंग हमारी ये होनी चाहिए कि पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. आप इस ट्रायंगल में पॉइंट्स मार्क कर दें ABC. ठीक है, और ये हमेशा अगर ये थ्योरम आपने प्रूव करना है ना तो आपको फिगर साथ गिवन होगी और इस पॉइंट को D और E मार्क कर दें. अब देखिए आपको स्टेटमेंट में गिवन ये है कि जो शेप आपने डिफाइन की है ना वो बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. यहाँ देखें कि आपको अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कौन सी साइड इक्वल है या कौन सा एंगल इक्वल है. ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करना होगा कि आपने खुद से अज्यूम करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस ट्रायंगल में देखें तो एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन भी नहीं है, साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते हैं जब फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ना तो ए अगर वर्टेक्स एंगल है ना तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना देन एंगल A इज वर्टेक्स एंगल. अगर ये वर्टेक्स एंगल है तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, हमने बेसिकली ये ट्रेस आउट करना था. तो यहाँ से हमें कंफर्म है कि मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल C इक्वल है. ठीक है, तो जो एंगल इक्वल है ना सबसे पहले हम इनको मार्क कर लेते हैं ताकि हम इन्हीं के रिजल्ट्स को आगे यूज कर सकें. तो यहाँ पे जो दो एंगल इक्वल आ रहे थे उनको मैंने स्पेशली मार्क कर लिया. ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखें कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल ले रहे हैं, साथ आपको ये भी गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC. ठीक है, इफ DE इज पैरेलल टू BC then we can say that जो उसमें दो प्रॉपर साइड्स पैरेलल आ रही हैं उसके लिए रिजल्ट आपको गिवन था कि AD रेशो DB इक्वल है AE रेशो EC के. ठीक है, अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है. हमें प्रूव ये करना है कि अगर आपको ये गिवन है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये जो ट्रायंगल ADE
ई है इसको भी आइसोसेल्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसको आइसोसेल्स ट्राइंगल प्रूव करना है ना, तो बेसिकली देखिए हमें अगर ए वर्टेक्स एंगल है ना, तो अगेन हमें साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्रूव ये करना है कि एंगल डी बेसिकली एंगल ई के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट अगर किसी तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं ना, तो हमें कंफर्म हो जाएगा ये साइड आइसोसेल्स ट्राइंगल ही है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं स्टेटमेंट एंड रीजंस की तरफ। ठीक है, लेकिन फिर साथ हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है या नहीं। तो लेकिन यहाँ पे फिलहाल कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, मे बी पॉसिबल ये थ्योरम डायरेक्ट ही प्रूव हो जाए। उसके लिए हमें क्या वर्किंग करनी है कि यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स को हमें कंपेयर करना होगा। स्पेशली आपको गिवन है कि ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली हमें इस स्टेटमेंट को किसी मेथड से वेरीफाई कर लेना चाहिए। अगर हम इस स्टेटमेंट को किसी मेथड से वेरीफाई कर लेते हैं तो हमारे लिए जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रेस आउट करना आसान होंगे। ठीक है, अब देखें आपको गिवन ये है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो जो एंगल इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ए बी साइड है ना, वो ए सी साइड के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि हमें थ्योरम की स्टेटमेंट से आइडिया है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, और यू कैन से दैट इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स ऑपोजिट टू इट आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दो रिजल्ट हम देख रहे हैं ना, इनको हम रेसिप्रोकल वे में यूज कर सकते हैं। मतलब जहां पे आपको एंगल इक्वल नजर आ रहे हैं वहां पे आप साइड्स को इक्वल कर सकते हैं, और जहां पे साइड्स इक्वल नजर आ रही हैं वहां पे एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। एक तो हमने ये रिजल्ट यूज करना है। दूसरा देखिए बी सी और ई डी, आप ई डी, हाँ जी, ये दोनों आपको गिवन है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो उन पे ये जो रिजल्ट है जो हम बेसिकली प्रूव कर चुके हैं ये भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो मतलब प्रीवियस थ्योरम्स को हमने माइंड में रखना है और देखना है कि किस तरह हम इस छोटी वाली ट्राइंगल को प्रूव कर सकते हैं कि वो आइसोसेल्स ट्राइंगल की इक्वल है। तो हम बेसिकली अब प्रूफ की तरह, मतलब थ्योरम की तरह ही इसे प्रूव करते हैं, और सबसे पहले कंसीडर करते हैं प्रूफ जिसमें स्टेटमेंट और रीजंस होंगे, और उसमें प्रॉपर हम इन रिजल्ट्स को यूज करते हैं।